हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, देन हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात आए बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो क्या मतलब होता है। सबसे पहले समझो, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। तो जब बात आती है बिजनेस की, तो आप सबको पता होता है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जहाँ पे लोग मतलब किस लिए एंगेज होते हैं, चाहे कोई सोल बिजनेस कर रहा है, चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की या फिर चारों साइड का जो भी मतलब वातावरण है, सराउंडिंग्स है, वो हमें हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, वो हमारा एनवायरनमेंट बताता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है उन सारे फैक्टर्स से है जिनका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ता है, और बिजनेस का मोस्ट प्रोबेबली उन फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट बिजनेस के ऊपर पड़ता है उससे बचने के लिए, या मतलब बिजनेस का उन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता बिजनेस का कि जो फैक्टर्स उनके बिजनेस को इफ़ेक्ट करने वाले उनसे वो बच जाए। ऐसा भी हो सकता है बिजनेस के लिए कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है वो मैनेजर्स को ये बताती है कि सराउंडिंग्स के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर कितनी थ्रेट्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है, आपके बिजनेस की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो इन सब के बारे में हमारा जो हम स्टडी करेंगे। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के ऊपर, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर बिज़नेस का सारा कंट्रोल नहीं होता। ऐसे फैक्टर से मतलब है हमारा, ज़रूरी नहीं होता कि जो बिज़नेस है वो कंट्रोल में नहीं कर सकता एनवायरनमेंट की, कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है तो उनको वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही रहेंगे। बिज़नेस एनवायरनमेंट वर्ड आते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हमने बिल्कुल नहीं सोचना कि बिज़नेस कंट्रोल ही नहीं कर सकता। जब आप देखोगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में तो आपको क्लियर होगा, और मेन जो होते हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स ही हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे कैसे अफेक्ट करता है और कैसे कैसे हम उसको कंट्रोल करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है उन सभी फैक्टर्स से है जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को खुद से, मतलब उसके अंदर ही प्रेजेंट है और बिजनेस को वो अपने आप से ही इफेक्ट कर रहे हैं, और बिजनेस का इन फैक्टर्स के ऊपर, इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी का, मतलब बिजनेस का, पॉलिसीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी ये 6 के 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। अगर ऑब्जेक्टिव उनका सही सेट नहीं हो रहा तो बिजनेस चेंज कर सकता है ऑब्जेक्टिव को। पॉलिसी जो उन्होंने बनाई अगर वो सही नहीं चल रही तो बिजनेस का कंट्रोल है कि वो उसको चेंज कर दे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देख के चलेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन का मेथड आप कौन सा यूज़ करो, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, ये सब कुछ बिजनेस के हाथ में है। जो बिजनेस के हाथ में वो चीज़ है, बिजनेस कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को। तो ऐसे एनवायरनमेंट को, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के, ये हमारी कैटेगरी में आएंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की। फिर बारी आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी है, और मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दो पार्ट है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का माइक्रो एनवायरनमेंट पार्ट है वो उन एक्सटर्नल फैक्टर से, इसका मतलब है जो कि बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड है, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं हर एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अलग अलग तरीके से। यानी कि ये ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन हर अलग अलग बिजनेस यूनिट के ऊपर, अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, पब्लिक है, मार्केट इंटरमीडियरीज है। ऐसा नहीं होगा हर बार, मतलब कि हर एक बिजनेस के ऊपर अगर कस्टमर का मूड चेंज हो जाता है तो सभी के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कस्टमर पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, पर्टिकुलर सर्विसेज से
डिससेटिस्फाइड है तो वो उसको अपोज कर रहे हैं और दूसरे की फेवरेबल सिचुएशन जा सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट को जो कि अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है, लेकिन फैक्टर्स वो एक्सटर्नल है, उनको हमने कैटेगरी में रखा है माइक्रो एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। बात आए जब मैक्रो एनवायरनमेंट की और जनरल एनवायरनमेंट की, तो मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि बिजनेस के साथ जिनका दूर दूर का रिलेशन है, लेकिन वो बिजनेस यूनिट्स को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सभी को सेम तरीके में। मतलब लगभग जितने भी मतलब जिन अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, जितने भी बिजनेसेस होंगे लगभग उन सबको ही एक सिचुएशन मतलब एक डायरेक्शन में इफ़ेक्ट करेंगे। अगर एक के लिए वो पॉजिटिव है तो मोस्टली के लिए वो पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव तो और भी के लिए वो नेगेटिव होगा। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको आज जो समझना था वो ये समझना था बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है और बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे 12th से शुरू हो जाता है और जब भी हम जितनी भी बड़ी बड़ी क्लासेस में चलते चले जाते हैं हमेशा ही बिजनेस मतलब एनवायरनमेंट आता ही रहता है। इसका मीनिंग बार बार पूछा जाता है और हमें मतलब अगर याद है तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्राउडफुल मोमेंट लगता है जब हमें ये बातें समझ आती हैं। तो क्या समझना आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला मीनिंग, यानी ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, यानी चाहे अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें बाहर से, चाहे थ्रेट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या, बिजनेस को इफेक्ट करने वाला एनवायरनमेंट। और बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन में तो दिया है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लेकिन जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े बिजनेस एनवायरनमेंट के तो हमें पता चला कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और दूसरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है जिसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। जब चाहे हम ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रक्चर, MIS, प्रोडक्शन मेथड और प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जिसके ऊपर मतलब अलग अलग फर्म के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कस्टमर सप्लायर है, यानी अगर ये सप्लायर एक से नाराज़ है दूसरे के फेवर में है तो मतलब अलग अलग बिजनेस यूनिट के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। और मैक्रो एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट जिसका नाम दिया है कि जनरली मोस्टली जो होगा वो सभी यूनिट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।